नारे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टुनाइट के स्पेशल प्रोग्राम के साथ LOC से मैं हूँ आदिल निज़ामी। आपको मालूम है भारत की जानिब से जाहिरियत की गई पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसको जवाब बनाकर ऑपरेशन संदूर एक किया गया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। एक मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान की सिविलियन जो आबादी है उसको मुख्तलिफ मकामात पर निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी फोर्सेस ने, वो एयरफोर्स हो, वो नेवी हो, वो आपकी पाक फ़ौज हो, ज़मीनी फ़ौज हो, भरपूर अंदाज से उसका हर जगह पे जवाब दिया। सफारती महाज हो, हुकूमत पाकिस्तान ने वहाँ भी भरपूर तरीके से इंडियन जो फोर्सेस थी, इंडियन जो हुकूमत थी, उसको जवाब दिया, हर महाज पे उसको पछाड़ कर रख दिया। जिसके बाद दुश्मन जो है वो खुद उसने दुनिया से रब्ता किया कि सीज़ फायर करवाएं, यहाँ पे मिसाइलों की बारिश हो रही है, राफेल नीचे गिर गए हैं, S-400 तबाह होकर रह गया है, मतलब जो ड्रोन्स आ रहे थे वो डिस्ट्रॉय करके हमने रख दिया। हर जगह टेक्नोलॉजी हो, फ़ज़ाएँ हो, ज़मीन हो, हर जगह हमने उनको जो है ना भरपूर अंदाज से जवाब दे दिया। अभी भी पाकिस्तान ने जो सीज़ फायर है, आलमी दुनिया जिस तरह बीच में आई थी, हम उसकी पासदारी कर रहे हैं और DGMOs दोनों जानिब से राब्ते में आ चुके हैं। लेकिन मकार दुश्मन है, जब भी उसको कोई मौका मिलता है वहाँ पे अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए कोई ना कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है। तो इसलिए हमारी जो फोर्सेस हैं वो चाको चौबंद मौजूद हैं। LOC के पांडू सेक्टर में आए हैं। ये वो पांडू सेक्टर है जहाँ पर दुश्मन ने वाइट फ्लैग दूसरी जानिब से लहरा दिए थे, घुटने टेक दिए थे, नहीं हम आपका मुकाबला कर सकते, इतनी हजीमत का उसको आज सामना करना पड़ा। अब यहाँ से आपको बताएंगे कि किस तरह हमने जो हमारी फोर्सेस का मोराल है वो किस तरह बुलंद और किस तरह हमने उसको जवाब दिया था। और अगर आइंदा भी किसी किस्म का मिस एडवेंचर करने की, कोई जाहिरियत करने की कोशिश की गई, कोई सियासी मकासद के हसूल के लिए कोई ड्रामा रचाने की कोशिश की गई, तो किस तरह दोबारा से आपको जवाब मिल सकता है। तो आगे चलते हैं, फोर्सेस के जवानों से बात करते हैं, किस तरह यहाँ पर वेपन जो है डिप्लॉयड किया गया है वो आपको बताएंगे, और साथ साथ 6 मई से 10 मई तक किस तरह हमने यहाँ से जवाब दिया, सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मजाज ठीक है आपके? बड़ी अहम पोस्ट है, 1948 में इंडिया से ही हमने ये वापस ली थी, तो यहाँ पे आप मौजूद हैं, कमांडिंग ऑफिसर हैं कर्नल साहब। तो क्या अहमियत है इस पोस्ट की, एक तो थोड़ा पहले ये बताएं माजी के हवाले से, और अभी यहाँ पे किस तरह की तैयारियाँ थी जो हालिया भारत की जंग में मार के हक जो हमने लड़ा और जो यहाँ पे एस्केलेशन की सूरत हाल थी, क्या देखा आपने यहाँ पे और किस तरह आपने दुश्मन का मुकाबला किया? जी, बेसिकली ये पोस्ट जो है काफ़ी डोमिनेटिंग हाइट पे है और ऑल अराउंड बाकी सारी साइड्स को डोमिनेट करती है, जिसकी वजह से इसकी ज़मीनी लिहाज से भी और स्ट्रेटेजिकली भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उसी लिहाज से जब हमने 48 में ये पोस्ट कैप्चर की है तो तब से डेफिनेटली पाक फौज इसका दिफा सक्सेसफुली कर रही है। और एनिमी की भी हर दफ़ा कोशिश होती है कि वो इसको डैमेज करे या नुकसान पहुंचाए या इवन कैप्चर भी करने की कोशिश करे। तो उस लिहाज से हमारी भी अपना जो डिफेंस है उस लिहाज से हमारी तैयारी पूरी रहती है, हर वक्त रहती है। 24 आवर्स हम अलर्ट रहते हैं किसी भी दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए। मार्का हक के दौरान भी दुश्मन की तरफ से काफ़ी फायर इस जगह पर भी आया, जिसका ना सिर्फ हमने उसको भरपूर जवाब दिया बल्कि इस कदर एक्यूरेट फायर यहाँ से हुआ है कि एनिमी की काफ़ी सारी पोस्ट को हमने डैमेज भी किया और एनिमी इस चीज़ पे मजबूर हो गया था कि उसने वाइट फ्लैग रेज की वो पूरी दुनिया ने देखे कर्नल साहब, पूरी दुनिया ने देखे। हम मीडिया पे एसोसिएशन रूम्स कर रहे थे, वॉर रूम्स कर रहे थे, दिखा रहे थे दुनिया को कि किस तरह उन्होंने असामों के सरेंडर कर दिया है, वाइट फ्लैग जो है वो यहाँ पे उन्हें लहरा रहे हैं। अच्छा ये बता दें, वो आपने माजी का तो बता दिया कि एक उनका कह लें कि साम हो जो माजी में हजीमत रही है उसको मिटाने की कोशिश करते हैं अक्सर यहाँ पे। अच्छा, जिस तरह हमने देखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, आर्मी चीफ ने जिस तरह से कहा था कि इसका जो रिस्पॉन्स होगा 1 पॉइंट अप होगा, तो किस तरह फोर्सेज ने यहाँ से रिस्पॉन्स किया? जी, बेसिकली अगर आर्मी में आपको रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्लियर हों तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है। तो इसी तरह जो हमें डायरेक्शन थी हायर कमांडर्स की तरफ से कि आपने भरपूर जवाब देना है एनिमी को, तो उस लिहाज से हमने जो भी उनकी तरफ से आया था उसको 1 नॉच अप हमने जवाब भी दिया है और उनको नुकसान भी इतना ज़्यादा पहुंचाया कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो वाइट फ्लैग रेस करने पे वो मजबूर हो गए थे। प्लस ये है कि बीइंग प्रोफेशनल आर्मी हमारा टारगेट हमेशा एनिमी की पोस्ट होती हैं। हमने उनको पीस टाइम में रजिस्टर किया होता है थ्रू डिफरेंट सर्विलेंस मीन्स और हम उसी को टारगेट करते हैं, क्योंकि
LOC के दूसरे तरफ भी बेसिकली जो सिविल अवाम है वो हम उसको अपना भाई समझते हैं, हमारे भाई हैं। तो इसलिए हम सिर्फ जो टारगेट करते हैं वो एनिमी की पोस्ट को करते हैं। बट एनिमी ने जो फायर किया, और क्योंकि हमारे डिफेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह इतने वेल प्रिपेयर्ड हैं और कोई हमारा नुकसान नहीं कर सके, तो फ्रस्ट्रेशन में आके उन्होंने फिर सिविल पॉपुलेशन को भी नुकसान पहुंचाया और उस पर भी शेलिंग वगैरह की है, जिसकी वजह से सिविल पॉपुलेशन का भी यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसकी रिहेबिलिटेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। किस तरह का डैमेज आपने वहाँ पहुँचाया? अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके बंकर्स भी डिस्ट्रॉय किए हैं, उनके जो फ्यूल डंप्स थे उनको भी डिस्ट्रॉय किया है, जो सप्लाई डेपोस हैं उनको भी डिस्ट्रॉय किया है, जो उनके कम्युनिकेशन हब्स थे उनको भी डिस्ट्रॉय किया है। तो बहुत एक्सटेंसिव हमने उनको डैमेज पहुंचाया है, और उसी के जवाब में उनका ये रिएक्शन था जो मैंने पहले आपको बताया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी अहम जगह है, तो सर्वेलेंस वगैरह किस तरह करते हैं? वैसे LOC में हम पूरा साल ही देखते हैं, हालात कुछ कशीदा ही रहते हैं, यहाँ पे इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, तो किस तरह सर्वेलेंस वगैरह किस तरह नज़र रखते हैं दुश्मन? सर्वेलेंस के लिए हम टेक्निकल मीन्स भी इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन मीन्स भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारी पेट्रोलिंग होती है, एक्सटेंसिव सर्वेलेंस मीन्स होते हैं जिसमें लेटेस्ट गैजेटरी वगैरह टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होता है, प्लस फिजिकल मीन्स होते हैं, पेट्रोलिंग होती है, हमारे डिफरेंट हैं। तो वो कम्प्लीटली, और ये जगह इस तरह की है कि इसमें आप किसी भी टाइम अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते। तो 100% 24 आवर्स 12 मंथ्स कम्प्लीटली जो है हमारे ट्रुप्स अलर्ट रहते हैं, ताकि एनिमी की किसी भी नाकाम अगर कोई इरादा करे या किसी काम से उसको फौरी रोका जा सके। ठीक है। मतलब एक और बात बता दें, पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारत का जो ऑपरेशन है, उनका दावा किया गया कि पाकिस्तान से इधर आज़ाद कश्मीर से कुछ लोग LOC क्रॉस करके उधर गए, जो एक झूठा जो एक बयानिया वहाँ पे बनाया गया। LOC पे जो हम सिचुएशन देखते हैं, इज़ इट पॉसिबल कि यहाँ से कोई वहाँ जा सके या वहाँ से कोई यहाँ आ सके? LOC पे आप अगर उनका सर्वेलेंस ग्रिड देखें जो उन्होंने बाड़ लगाई हुई है, बाकी सर्वेलेंस ग्रिड है, तो वो इतना एक्सटेंसिव है कि वहाँ से किसी भी बंदे का मूव करना पॉसिबल नहीं है। और ये पहले भी आपने देखा है कि वो किसी न किसी तरह से कोई प्रिटेक्स्ट बना के, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, तो जो उनके नापाक अज़ाइम होते हैं उनके लिए वो प्रिटेक्स्ट तैयार करते हैं। तो इस दफ़ा भी ऐसे ही है, जिसको अभी तक मतलब उन्होंने कोई भी पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी वो एविडेंस वगैरह नहीं दे सके। तो ये भी बेसिकली उनकी जो जिस तरह वो पहले साजिश करते थे, तो उसी तरह उनका एक साजिश वाला काम था, जिसमें कोई भी सच्चाई या कोई भी हकीकत नहीं थी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये पोस्ट इंस्ट्रक्टर कर्नल साहब ने बताया कि बड़ी अहम ये इलाका है। इधर आगे चलते हैं, इधर आगे अगले जो मोर्चे हैं इधर आपको दिखाते हैं, और किस तरह से हमें इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर यहाँ से नज़र आएगा, LOC नज़र आएगी, और वहाँ की जो इंडियन जो फोर्सेस यहाँ पे किस तरह डिप्लॉयड की गई हैं उनके मोर्चे भी यहाँ से नज़र आएंगे। मेरे साहब कैसे हैं आप? जज्बा कैसा है यहाँ पे? आप हाई है जी, इंशाल्लाह हाई है जी, माशाल्लाह फुली इक्विप्ड हैं, तैयार हैं, वेपन आपके पास है, आपने बुलेट प्रूफ जो पूरा एक आपका है मामला उसको आपने पहन रखा है। हाँ जी बिल्कुल, एक जवान से लेकर ऑफिसर तक। ये हमारी जो डिफेंसिव पोस्चर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि हम अपनी इक्विपमेंट को और जो यहाँ पे सेट SOPs हैं उसके मुताबिक अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखें, जिसमें हमारी हेलमेट, हमारी बुलेट प्रूफ जैकेट, हमारा वेपन और उसके साथ के जितने एमुनिशन हमें चाहिए जो कि एक जवान को ऑथराइज है। इट डज़ नॉट मैटर कि कौन सा रैंक है, हम सारे यहाँ एज सोल्जर्स खड़े हैं और एज डिफेंसिव पोस्चर में खड़े हैं, जिसकी वजह से ज़रूरी है कि हम अपनी बैटल रेडीनेस को हर वक्त तैयार रखें और उस पर हम अमल करें, ताकि जब भी एनिमी अटैक करता है तो हम उसका भरपूर रिस्पॉन्स दे सकें। ठीक है। तैयारी आप ये बता दी कि आप यहाँ पे वेल तैयार खड़े हुए हैं उनको जवाब देने के लिए, जवाब दिया भी हमने, जितने भी मार के हक जितने दिन चला। अभी क्या सूरत हाल है? सीज़ फायर है, फायरिंग रुकी हुई है? जी बिल्कुल, अभी सीज़ फायर है जिसकी वजह से फायरिंग रुक गई है, लेकिन हमारी बैटल रेडीनेस की जो स्टेट है उसको हम ज़रा भी स्टेप डाउन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारा जो डिफेंसिव पोस्चर है, जिसमें हमारी फुल इक्विपमेंट के साथ हर वक्त रेडी रहना हमारी ड्यूटी का हिस्सा है। जब एनिमी अटैक करेगा वो एक इंस्टेंस होगी, लेकिन उसके अलावा 365 डेज़ हम लोग यहाँ पे उसके लिए ट्रेनिंग भी करते हैं और उस बैटल रेडीनेस को अप टू डेट रखते हैं, अपनी SOPs क्या रिवाइज़ करते रहते हैं, ताकि जब भी एनिमी की तरफ से कोई रिटेलिएशन आती है तो उसको हम पूरी तरीके से उसका जवाब दे सकें। अभी उन्होंने जो एक एडवेंचर करने की कोशिश की, किस तरह जवाब दिया? बचे कुछ कितने उनके मोर्चे बाकी हैं? ज़रा मेरे साहब के साथ आगे चलते हैं, ज़रा आपको LOC ज़रा दिखाते हैं इस टाइम वहाँ दूसरी जानिब क्या सूरत हाल है। में सब आएँ। हमारे सामने जो दुश्मन की पोस्ट हैं हमारे AOR के आगे वो 21 हैं। अल्लाह का शुक्र है हमने उसमें से काफ़ियों को निशाना बनाया है और काफ़ी पोस्ट उनमें से ऐसी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो बिल्कुल हमारी लाइन ऑफ साइट में थी, उनको हमने निशाना बनाया है, जिसकी वजह से दे वर फोर्स्ड टू वेकेट द पोस्ट एंड रेज द रेड फ्लैग्स, वाइट फ्लैग्स।
और ये हमारी जो सामने आप देखें LOC की अलाइनमेंट, अभी हम फ़िलहाल तकरीबन 700 मीटर ऊपर खड़े हैं LOC से। LOC की अलाइनमेंट पीछे जो आपको रिज लाइन सामने ऊपर नज़र आ रही है, इसके साथ ट्रैवल करते हुए इस फॉरेस्ट के अंदर से नीचे जाती है एंड फर्दर टूवर्ड्स द साउथ वहाँ चली जाती है। और इसके हर पोस्ट के अगेंस्ट हमारी कोई ना कोई पोस्ट मौजूद है। थ्रेट असेसमेंट के हिसाब से हमने हर अपनी पोस्ट पे उसके सामने वाली पोस्ट को इंगेज करने के लिए रेंज के हिसाब से और उसका फायर इफेक्ट के हिसाब से डिफरेंट वेपन्स को प्लेस किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे में ये सिनर्जी थी कि जब हमें फायर का ऑर्डर मिला तो हम उस अगली पोस्ट को अकॉर्डिंगली जिस तरह का फायर उन्होंने हम पे किया है उससे एक स्टेप अप करके उनको उसका फेवर रिटर्न कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो फायर किया है जिसकी वजह से 3-4 पोस्ट एनिमी की उनको सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है और दे वर फोर्स टू विकेट। हमारे पास हमने देखा उनको कि वो अपनी पोस्ट विकेट करके मूव बैक कर रहे थे और आफ्टर सम टाइम उस पर वाइट फ्लैग रेज। जब वाइट फ्लैग आपने देखा कि दुश्मन जो है वाइट फ्लैग सामा उसने सरेंडर कर दिया, उसने मान लिया, अपनी हार को तस्लीम कर लिया, क्या रिस्पांस किया उसके बाद आपने? जी, जो जिनीवा कन्वेंशन है उसके मुताबिक वाइट फ्लैग रेज करने के बाद, क्योंकि वी आर अ प्रोफेशनल आर्मी, वी अबाइड बाय द रूल्स, जब वाइट फ्लैग रेज हो गया है उसका यही मतलब है जिनीवा कन्वेंशन के कि उसके बाद उन पर फायर ना किया जाए। और वैसे भी एज मुस्लिम्स हमारे में ये है हमारे एक एथोस है कि जब कोई अपनी पैरों ये घुटनों पे आ जाता है उसके बाद उस पर हमला नहीं किया जाता। तो उनका वाइट फ्लैग रेज करना उनको उनकी अलामत थी कि वो घुटनों पे आ चुके थे, जिसके बाद उन पर वार करना वो इस्लामी दायरे कार से भी और एज अ सोल्जर भी इट इज़ नॉट जस्ट। नाज़रीन ये देखिए कितनी ये प्रोफेशनलिज्म देखें पाक फ़ौज का, जिनीवा कन्वेंशन हो, यूनाइटेड नेशन के जो मामलात हैं वो हो और सबसे बढ़ के दीन इस्लाम हो, जो हमारी तालीमात हैं कि जब दुश्मन जो है वो अपने घुटनों पे आ गया, उसने कहा बस हमारी बस हो गया, नहीं लड़ सकते आपके सामने, सरेंडर कर रहे हैं, बस हो गई है हमारी, तो जनाब हमने फौरी तौर पर फायर रोक दिया, उनको जाने का सामो कह लें मौका दे दिया। अच्छा ये बता दें कि ये दूसरी साइड पे कौन सा इलाका है जो इंडियन ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, ये कौन सी पोस्टें हैं, उनका कौन से सेक्टर्स बनते हैं? जी ये जनरल एरिया उड़ी है जिसके बारे में बिल्कुल सामने हमारे उड़ी का इलाका बनता है जो कि उनका एक मेजर सिटी है। बट जब हम फायर करते हैं तो वी ऑल्सो हैव टू रिमेन प्रिवी टू द फैक्ट, हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो उस साइड पे सरहद के जो कश्मीरी हैं वो हमारे मुसलमान भाई हैं और एज अ प्रोफेशनल आर्मी इट इज़ नॉट आवर मोटिव कि हम किसी सिविलियन पॉपुलेशन को हिट करें। जहाँ तक हमारी इंगेजमेंट की बात है, हमने हर जा कोशिश की है कि हम एक कंट्रोल्ड तरीके से उनकी मिलिट्री पोस्ट्स को हम निशाना बना सकें, जबकि हमारे एनिमी जो इंडियन साइड है उसने ये कोशिश की है कि वो क्योंकि हमारे सामने रहते हुए यहाँ पे बैठ के हमारा सामना उस तरीके से नहीं कर सकता, जज्बा ईमानी कह लें या हमारी ट्रेनिंग कह लें, उसने इस बात का इंश्योर किया है कि वो हमारी जो पीछे सिटीज़ हैं उनको निशाना बनाए, क्योंकि उस पे मोराल पे हमारा फैक्टर पड़ता है, इफेक्ट होता है। उनको नहीं पता था शायद कि हमारी आवाम भी उतनी ही तैयार है किसी भी जारहाना कोशिश का जवाब देने के लिए जिस तरह के हम यहाँ LOC में हैं। और जो भी मतलब कि आपने यहाँ से जो उनकी मिलिट्री के जो चीज़ें थी, इंस्टॉलेशंस थी, उनको निशाना बनाया, उधर से सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जाता रहा। नाज़रीन ये देखें कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो यहाँ पे पूरा ये पोस्ट है ये उसी तरह कायम व दायम मौजूद है। यहाँ पे जो मुसल्लह फ़ौज के जवान मौजूद हैं उसी तरह मौजूद हैं, जज्बा आपने देख लिया, मुराल देख लिया, और सबसे बढ़ के कि जो यहाँ पे बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, मैं दोबारा रिपीट करूँगा, जो इस्लामी तालीमात हैं कि अगर दुश्मन जो है घुटनों पर आ गया तो उसको माफ़ कर दिया। अभिनंदन का जो जहाज़ है अगर नीचे गिर गया, हमारे लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया, उसने सरेंडर कर दिया, हमने उसको माफ़ कर दिया। जो जिनीवा कन्वेंशन जो अकॉर्ड्स हैं उनको पाकिस्तानी फोर्सेस, पाकिस्तानी कौम किस तरह अमल कर रही है। चलें ये ज़रा आगे चलते हैं, ज़रा जो जवान जो आगे मोर्चों में बैठे हुए हैं, जो सीना सपर यहाँ पर मौजूद हैं, जो आपकी मेरी जो 25 करोड़ पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए यहाँ पर मामूर हैं, उनसे भी जानते हैं उनका जज्बा क्या है और उन्होंने किस तरह अपनी बंदूकों से, अपने तोप खाने से दुश्मन को जो है भारी नुकसान पहुंचाया और उनकी तोपों को खामोश करवा दिया।
नाज़रीन मुश्किल इलाके में दुश्मन को जवाब तो दे रहा है, लेकिन साथ साथ जो हमने अपनी पोस्टें बना रखी हैं, जो अपना इलाका हमारे पास मौजूद है, हमने इसका दिफा भी करना है, दुश्मन को जवाब भी देना है। इसके लिए इस जो दुश्वार गुजार ये इलाका है, यहाँ पर बड़ी मुश्किल से चीज़ें जो है मैनेज की जाती हैं। पहाड़ों का सीना चीर कर रास्ते बनाए जाते हैं, ऐसी कोई रास्ते यहाँ पर बने हुए हैं। कैप्टन अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है, इनसे पहले तो बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह इसको बनाते हैं और इसके मकासद क्या है और ये कितना बड़ा एक कम्युनिकेशन का सिस्टम है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बताएं जी, ये बड़े दुश्वार गुजार रास्ते, पहले तो बड़ा मुश्किल इलाका, लेकिन पहाड़ों का सीना चीर कर आपने जो है पूरी आगे जो है जी अभी जहाँ पे हम जा रहे हैं ये बेसिकली एक वेल लिंक्ड अंडरग्राउंड नेटवर्क है कम्युनिकेशन ट्रेंचेस का। जब भी दुश्मन की तरफ से किसी जारियत का सामना होता है तो उसमें हमारी फोर्सेस उनकी शिफ्टिंग के लिए और उनके वेपन, एम्यूनेशन, इक्विपमेंट और इवन राशन और वाटर सप्लाई को भी जारी रखने के लिए इन ट्रेंचेस का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। ये शेल प्रूफ्ड होती हैं और ये RCC मेड हैं। इनके ऊपर आप स्मॉल से लेके मीडियम हैवी कैलिबर की जितनी शेल्स हैं वो इन पे जितने ताबड़तोड़ होते रहे हमले ये इंटैक्ट रहती हैं। जी ठीक है, मतलब इतनी मजबूत ये बनी हुई बिल्कुल। है। इसमें हमने यहाँ पे अपना जो है कि सॉवरेंटी भी अपनी बरकरार रखनी है, साथ साथ जो हमारी फोर्सेस हैं उनकी भी जो है मामला बेहतर रखने हैं कि वो निशाना ना बन पाए। बिल्कुल एग्जैक्टली। और मज़ीद ये जो वेपन्स हैं उनको अल्टरनेट पोजीशंस पे लेके जाने के लिए ये बड़ी कारआमद होती हैं, जिससे दुश्मन जो है वो शॉक में चला जाता है कि जहाँ से वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता वहाँ से उस पर फायर मतलब आता अपने आप को एक्सपोज भी नहीं करना और अपनी पूरी कम्युनिकेशन भी रखनी है और अपना वेपन और अपना जो भी चीज़ जिस जगह पहुँचानी है वो पहुँचा लें। चलें आए अंदर चलते हैं जी। नाज़रीन ये देखें कि यहाँ पर आप समहाउ अपना जो है क्रॉल करके ही जा सकते हैं, बड़ा मुश्किल है आगे बढ़ना। चले ये बताएं कि इसका कितना एरिया है, कितनी मतलब पूरी पोस्ट जो है उसकी कम्युनिकेशन ये ज़ेर ज़मीन हो सकती है इन ट्रेंचेस के जरिए? जी बिल्कुल। ये जो इस पोस्ट पे जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ का क्रॉल ट्रेन सिस्टम वो ऑलमोस्ट 500 to 600 मीटर्स पे है। अच्छा। जिसके अंदर मुख्तलिफ टनल्स हैं बेसिकली और ट्राइब्यूनरीज हैं जिनको आपस में कनेक्ट किया जाता है। और यहाँ से आप देखेंगे कि हम ये एक और आउटलेट है, यहाँ से निकल सकते हैं, इधर वेपन प्लेस हो सकता है, एनिमी को हम इंगेज कर सकते हैं, इसी तरह ऑल्टरनेट पोजीशन पे जा सकते हैं। अच्छा। वहाँ से कर सकते हैं। मीनवाइल शिफ्टिंग ऑफ ट्रूप्स वो भी इंटैक्ट रहेगी। नाज़रीन बड़ी अच्छी चीज़ ये बता रहे हैं कि यहाँ से आप आएंगे तो यहाँ पे अगर आपकी कोई गन प्लेस की हुई है, यहाँ पे आपने कोई तोपखाना लगा रखा है, वहाँ तक गोला बारूद अगर आपने पहुँचाना है तो आप इस ज़ेर ज़मीन इसके ज़रिए आसानी से आप पहुँचा सकते हैं, आप एक्सपोज भी नहीं हो पाएंगे। तो ये जनाब मेरा भी जो है सांस में फ्लो हो रहा है। तो अभी आगे भी आपको दिखाते हैं कि ये तो चले एक इसका जगह है जहाँ से बाहर आ सकते हैं, बहुत सी जगह डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर आप बाहर जा सकते हैं। तो मतलब कह लें कि ये ज़ेर ज़मीन पूरे कम्युनिकेशन का एक सिस्टम, पूरा एक निज़ाम यहाँ पर मौजूद है। ये तो एक जगह आगे जहाँ से बाहर जा सकते हैं। अब आगे हम किस तरफ जा रहे हैं? इस वक्त हम इसकी मुख्तलिफ जो है वो लोकेशंस हैं जहाँ पे ये ट्रेंचेस वो उनकी ओपन होती हैं। ओपन होती हैं। जी जी। अच्छा, ये मुख्तलिफ ये ट्रेंचेस की जहाँ से हम इन हुए उसके बाद मुख्तलिफ लोकेशंस हैं ये जहाँ से ये ओपन होती हैं। उनमें से एक आर्टिलरी ओपी है। इस वक्त हम आर्टिलरी ओपी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है वो आर्टिलरी वो अपना काम करती है इस सारे प्ले में। तो वहाँ पे जो गोला बारूद नाज़रीन पहुँचाया जाना है, आज वहाँ पर जो वेपन पहुँचाया जाना है, ठीक है, तो इस ज़ेर ज़मीन कम्युनिकेशन सिस्टम के तहत आप वहाँ पर पहुँचाएंगे। इससे आप दुश्मन से हाइड रहेंगे, आप दुश्मन को नज़र नहीं आएंगे और गॉड फॉरबिड अगर किसी किस्म का यहाँ पे अटैक हो भी जाता है तो आप बासानी से महफूज भी रहेंगे और अपनी इस पोस्ट के दिफा के लिए जो कार्रवाई है वो भी सर अंजाम देते रहेंगे। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली दो मेन टर्मिनोलॉजीज जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होती हैं, एक है कवर और दूसरी है कंसीलमेंट। तो ये जो ट्रेंच है ये ना सिर्फ हमें कवर देती है बल्कि कंसीलमेंट का भी काम करती है। कंसीलमेंट यानी वेपन के एनिमी के वेपन से भी हमारा हम अपना डिफेंस करते हैं और उसके साथ साथ उनकी ऑब्जर्वेशन से भी अपना डिफेंस करते हैं। तो ये बेसिकली वो नेटवर्क है ट्रेंच का जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसका एक ओपनिंग जो है वो
कुछ ऑप्शन से होती हैं, कुछ फिर हमारी बंकर से ओपनिंग होती है। फिर इसी के साथ साथ अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो बेसिकली हमारा तोप खाना, उसकी तरफ जो है ओपनिंग है, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है। नाज़रीन, ये ट्रेंच से होते हुए हम ये ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे आ चुके हैं। यहाँ पे नौजवान ऑफिसर जो हैं डिप्लॉयड हैं, इनसे बात करते हैं, बताएंगे कि किस तरह ये पूरा जो है ये वर्क करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। बताएं जी, क्या काम है ये ऑब्जर्वेशन? बेसिकली ये एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट है आर्टली की जो गन्स होती हैं, बेसिकली वो इनडायरेक्ट फायरिंग वेपन है। तो आर्टली की गन से आपको टारगेट नज़र नहीं आता, तो टारगेट देखने के लिए ज़रूरी होता है कि जो ऑब्जर्वर होता है वो ही गन की आइज़ होता है। तो हम एक तरह से आर्टली को डायरेक्ट करते हैं फायर पे। ये लूप होल्स आप देख सकते हैं, इन लूप होल से हम हमेशा टारगेट को देखते रहते हैं। जब आर्टली हमारी टारगेट को इंगेज कराती है तो राउंड हमेशा टारगेट के करीब जाके गिरता है या थोड़ा उससे दूर गिरता है। तो उसमें हम यहाँ से बाइनोकुलर्स और मुख्तलिफ़ चीज़ों की मदद से ये देखते हैं कि राउंड कितना दूर गिरा है और या कितना करीब गिरा है। फिर हम उस लिहाज से उसको एक करेक्शन देते हैं और उस राउंड को टारगेट के ऊपर लेके आने की कोशिश करते हैं। तो जितनी भी नेसेसरी ऑब्जर्वेशन जो चाहिए होती है एक आर्टली को इफेक्टिव बनाने के लिए, वो हम इस ऑब्जर्वेशन पोस्ट से देते हैं। ये सादा अल्फाज में तो यहाँ से जो गोला फायर किया जाता है, जाकर कहाँ गिरा, अपने निशाने से कितना दूर गया, ये उसकी डायरेक्शन कितना लेफ्ट करना है, कितना राइट करना है, एक्यूरेट करके बताते हैं जनाब। तो वो एक्यूरेट जब करके बताते हैं तभी वहाँ से वाइट जो है वो फ्लैग आपको नज़र आते हैं, पोस्टें जब तबाह होती हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रेंचेस से निकल के यहाँ पे हम आ गए हैं। ये हैवी वेपन बंकर है जी। कैप्टन साहब ये बताएं कि इसकी क्या फ़ादियत है और ये किस तरह दुश्मन को, उसकी पोस्टों को डैमेज करता है? जी बिल्कुल, ये 37 मिलीमीटर बंकर है बेसिकली, जिसके अंदर ये जो वेपन है ये इसका नॉमेनक्लेचर ही 37 गन इसको कहा जाता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे हम जहाँ पे खड़े हैं ये 37 गन है। इसके अंदर ये जो डेट है बेसिकली 4 बंदों पर मुश्तमिल है। इसमें से एक कमांडर है, एक फायर नंबर 1, फायर नंबर 2 और एक लोडर पर ये मुश्तमिल है। उसके अलावा जो ये गन आप इसका राउंड भी देखेंगे तो इसका जो गन का जो बैरल है उसका कैलिबर इज़ 37 ओके। और ये वहाँ पोस्टों को निशाना बनाएगा। सेकेंडली कुछ एरियल चीज़ आती है तो उसको भी बिल्कुल, एरियल को, पोस्टों को और फोर्टिफिकेशंस को, एनिमी बंकर्स को ये इफेक्टिवली इंगेज करता है। ठीक है, मतलब एंटी एयरक्राफ्ट के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी वहाँ पे जो निशाना है उसको भी बासानी साथ सकते हैं। ये जनाब कमांडर है यहाँ पे। कैसे है जनाब आप? ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह का। बड़ा अच्छा काम किया। वहाँ मोर्चे तबाह कर दिए, मोर्चे दुश्मन का मोर्चा तबाह कर दिया हमने। अच्छा। दुश्मन का हौसला पस्त हो गया, बस हो गया, भाग गए दुश्मन भाग गया, अपना मोर्चे छोड़कर भाग गए। मुंह तोड़ जवाब दिया हमने दुश्मन का। ये जनाब नाम बड़ा प्यारा है, सरअंजाम खान है। सरअंजाम दुश्मन का कर दिया काम तमाम। जी सर। अच्छा। दुश्मन का काफ़ी नुकसान दिए सर। अच्छा। काफ़ी पोस्टों हमने इसी 37 में सेट किए सर। अच्छा। और दुश्मन ने रात को सर हमारे सिविलियन को निशाना बनाया सर। के मुकाबले में जो हमारा कमांडर सर उसकी तरफ से जो ऑर्डर मिल गया फिर उसके मुताबिक हमने फायर किया सर। दुश्मन को काफ़ी नुकसान दिया और काफ़ी पोस्टें तबाह किए सर। अच्छा। वो भागने पर मजबूर हो गया और सफ़ेद झंडा खड़ा किया सर। जी सर, जो दुनिया ने देखा, दुनिया ने देखी है सर। आलमी मीडिया भी चला रहा था जनाब, जो आपने कारनामे यहाँ से सरंजाम, जो आपने कारनामे सरंजाम किया, दुनिया दिखा रही थी उसको। जी सर, और पूरी रात सर उसको मतलब उनको हमने फायर करना नहीं दिए। अच्छा। पूरी रात उनके ऊपर हमने तमाम पोस्टों को एंगेज किया सर और काफ़ी नुकसान दिए सर दुश्मन। जी सर। ठीक। नाज़िर का 37 mm का ये राउंड देखें, इसके जरिए कोई भी जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो LOC क्रॉस करने की कोशिश करता है उसको गिरा दिया जाता है। राफेल को गिराने के लिए, मिग 21 को गिराने के लिए, मिराज 2000 को गिराने के लिए हमारे पास JF-17 मौजूद था, हमारे पास J-10C मौजूद था। हमने भरपूर फिजाओं में उनको जवाब दिया, लेकिन कोई लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिस तरह ड्रोन्स आए, इस बार ड्रोन्स आपने देखे इस जंग में खास इस्तेमाल हुए हैं। मुख्तलिफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी उसने क्रॉस किया। LOC पे भी दरअंदाजी की कोशिश की गई। जो हमने ड्रोन्स कराए थे इसी तरह के वेपन्स के साथ हमने उसको नीचे फेंका था। तो ये आप देखें यहाँ पे चाको चौबंद अभी भी क्योंकि अलर्ट है तो फोर्सेस इसी तरह यहाँ पे मौजूद हैं, जो उनकी डिप्लॉयमेंट है इसी तरह हमें दिखाई दे रही है। जिस तरह व्हाइट फ्लैग की जिससे भी हम बात करते हैं ना, ये फ़ख्र इस टाइम हमारी जो फोर्सेज हैं महसूस कर रही हैं। तद जो सेक्टर्स थे LOC के ऊपर, वहाँ पे जनाब सफ़ेद परचम, हमें सफ़ेद परचमों की अगर हम कहें कि दूसरी जानब से बाहर थी तो ये बिल्कुल बेजा नहीं होगा। यही वो वेपन था जिसने दुश्मन को खामोश करवाया।
नाज़रीन, प्रोग्राम में भी एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद इस इंतहाई आम पोस्ट पर दीगर फोर्सेस जो है उनकी तैयारी किस तरह से है, किस तरह यहाँ पे चाको चौबंद मौजूद है, वो आपको दिखाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, इंतहाई अहम ये पोस्ट है जहाँ पर हम मौजूद है पांडू सेक्टर में। यहाँ पे दुश्मन को बेहतरीन तरीके से जवाब दिया गया। इस पोस्ट का मज़ीद जायज़ा लेते हैं, मज़ीद यहाँ पर जो चीज़ें आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, दुश्मन ने दुनिया भर का असला जो है जमा कर रखा था। राफेल हो, हमने उसको गिरा दिया। S-400 रशियन टेक्नोलॉजी, हमने उसको फेल कर दिया। इजरायली ड्रोन्स थे, हमने उनको ज़मीन बोझ कर दिया। उसके बाद जो मिसाइल मारे गए उनको हमने इंटरसेप्ट कर लिया। मतलब किस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ मुसल्लह अफवाज जो है लैस है, पाकिस्तानी जो फोर्सेज हैं लैस है, हमने उसका मुजाहरा कर दिया, दुनिया को दिखा दिया। अब यहाँ पे LOC के ऊपर किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है ताकि दुश्मन पर नज़र रखी जा सके। खासा दुश्वार गुजार ये इलाका है, किसी जगह वो लोग बहुत हाइट पे हैं, किसी जगह हम लोग हाइट पे हैं। तो किस तरह कैप्टन साहब, तो किस तरह मैनेज करते हैं यहाँ पे इस पूरी सिचुएशन को? बहुत सी जगहों पे वो हाइटेड प्लेस के ऊपर हैं, सर्वेलेंस वगैरह किस तरह यहाँ पे मैनेज की जाती है? अच्छा, यहाँ पे माउंटेनियस ट्रेन में एक सर्वेलेंस जो है वो एक बड़ा चैलेंज है, बट उसको ओवरकम हमने इस तरह किया। पाकिस्तान आर्मी बीइंग अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी, हमारे पास रडार सिस्टम्स हैं, टॉप नॉच कैमराज हैं, जिससे हम एनिमी पे कांस्टेंट नज़र रखे हुए हैं। और इसके अलावा हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। हमारे पास मैनुअल जो रिकॉनेसेंस या सर्वेलेंस मींस हैं, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास आपने देखा होगा स्पॉटर्स हैं, बाइनोज हैं, रात के टाइम साइट्स हैं नाइट सर्वेलेंस के लिए। तो वो 24/7 जो है वो अपना काम करते रहते हैं। बिल्कुल, बड़ा अच्छा कहा कि जी जंग की जो तैयारी है ज़माने अमन में होती है और उसका जो मुजाहरा है वो जंग के दौरान किया जाता है। चले, ये यहाँ पर कुछ जो इक्विपमेंट है इंस्टॉल्ड, इसके बारे में बताएं कि इसके ज़रिए क्या चीज़ की जाती है और साथ में जो सर्वेलेंस है कितनी मौसर है। एनिमी किसी भी किस्म की नकलो हरकत कर रहा हो, जो भी वो अपनी पोस्ट से बाहर निकलते हैं, किसी भी टाइप का बिल्डअप हो, और उसके ऊपर हम प्रॉम्प्ट एक्शन करते हैं। मतलब एक सिंगल पर्सन भी वहाँ से इधर मूवमेंट नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं कर सकता। यहाँ पे आप चाको चौबंद खड़े हुए हैं, अगले मोर्चों पे खड़े हुए हैं, मुराल बताएं, और जो पाकिस्तानी शहरी घर में बैठ के आपको देख रहे हैं, क्योंकि जंग हम एक पुरअमन कौम है, पीस ही हमारी डिज़ायर है, दुनिया को पीस का मैसेज देते हैं, पूरी 25 करोड़ पाकिस्तानी अमन ही चाहते हैं। लेकिन यहाँ से क्या मैसेज देंगे? एक तो अमन हमारी ख्वाहिश है, वो तो है, लेकिन अगर दुश्मन गॉड फॉरबिड दोबारा किसी किस्म का कोई एडवेंचर, मिस एडवेंचर उसकी कोशिश करता है, तो फोर्सेस हमारी क्या बॉर्डर से उनको मैसेज देती हैं? दुश्मन के लिए मेरा मैसेज तो टोक है कि वो साल के 365 दिन कभी भी मिस एडवेंचर कर सकते हैं, बट ये मेरी गारंटी है कि वो हमें ना सिर्फ तैयार पाएंगे बल्कि उनको मुंह की खानी पड़ेगी। जहाँ तक हमारी कौम की बात है, तो कौम के लिए मेरा मैसेज ये है कि चाहे सुबह हो या शब, आंधी हो या तूफ़ान, हम बिला खौफ व ख़तर अपनी जानों का नजराना पेश कर देंगे, लेकिन आपकी और वतन पाकिस्तान की इज्जत व आबरू पर आंच नहीं आने देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब। नाज़रीन, ये सिर्फ ये कैप्टन अब्दुल्ला का ये जोश और जज्बा नहीं है, ये उनका मैसेज नहीं है। इस बॉर्डर पे मौजूद पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने वाले जितने भी सोल्जर्स मौजूद हैं, ये उन सब का मैसेज है, उन सब का कौम को पैगाम है। आगे चलते हैं। आगे ये जो हमारे नौजवान बैठे हुए हैं, यहाँ पे स्नाइपर्स हैं, दुश्मन पर निशाना बांधे, निशाना साधे बैठे हुए हैं कि किसी किस्म की वहाँ से कोई मूवमेंट होगी तो उसको भरपूर तरीके से फौरी तौर पर जवाब दे दिया जाएगा। नाज़रीन, ये देखें, ये यहाँ पे मोर्चा जन होकर बैठे हुए हैं मुसल्लह अफवाज के जवान, ये स्नाइपर हैं और साथ में स्पॉटर हैं। इनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह के खैर। जज्बा कैसा है? जज्बा जो है ना, इंशाल्लाह हमारे जो है ना बुलंद है, और कौम को भी हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे लिए दुआएं करें, और हम हर वक्त जो है ना, हम हर वक्त तैयार है किसी भी नागहानी सूरत हाल के लिए। नाज़रीन, देखिए किस तरह की तैयारी है, किस तरह दुश्मन से खुद को छुपा रखा है ताकि उसकी नज़रों में ना आए और दुश्मन इनकी नज़र से बच ना पाए। ये जी तैयारी है, ये कैमोफ्लेज इन्होंने खुद को कर रखा है। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं? खैरियत सर। निशाना ज़बरदस्त सर। ज़बरदस्त है जी सर। इन दिनों में सही निशाने लगाए हैं इंशाल्लाह सर। वहाँ से सफ़ेद झंडे आगे थे, यहाँ से आपको दुश्मन कम और झंडे ज़्यादा नजर आते होंगे। जी सर। अच्छा, बाकी हौसला जज्बा क्या कहेंगे कौम को? कौम को सर हम ये वो दे देंगे कि वो मीठी नींद सो जाए,
जब तक हमारी आंख खुली रही, हमेशा हमारी आंख खुली रहेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन ये देखें किस तरह ये अपने आप को हाइड रखकर यहाँ पर मौजूद है, और सामने तरह पीछे तरह देखें ना, ये जो एरिया है कितना मुश्किल, इसका दुश्वार गुजार एरिया तो है ही है। विजिबिलिटी ये डे टाइम में भी आप देखें कि देख पाना कितना मुश्किल है। एक आम इंसानी आंख जो है इस टाइम में दूर तक जो है बड़ा मुश्किल देख पा रही है। थोड़ी सी फोग है यहाँ पे, एक हाइटेड प्लेस है, ये पूरा टेरेन बड़ा मुश्किल इलाका है, लेकिन ये यहाँ से बैठ के अपनी जो इनके पास गन मौजूद है उसके साथ निशाना बासानी बनाते हैं, टारगेट पे जाके हिट भी करता है, और जब हिट करता है तो उसको दुनिया भी देखती है। कितनी फुटेजेस हमने आपको दिखाई अपने शोज़ के अंदर, मीडिया की स्क्रीन्स के ऊपर, सोशल मीडिया भरा हुआ था कि किस तरह यहाँ से जो निशाना लगाया जाता है, यहाँ से जो टारगेट किया जाता है, वो बिल्कुल अपनी एक्यूरेट पोजीशन पे जाके वहाँ पे जाके दुश्मन को हिट करता है। नाज़रीन, हालत अमन हो या हालत जंग, पाक अफवाज जो हैं हर वक्त तैयार रहती हैं। जो प्रोफेशनल इनकी तरबियत है वो जारी रहती है, वेपन का इनके पास रहता है, और जो तैयारियाँ उसके हवाले से ड्रिल्स वगैरह जो हैं उसका अहतमाम भी किया जाता रहता है। काफ़ी मुश्किल ये इलाका है। जैसे 1948 में दुश्मन से हमने ये इलाका जो है वो वापस लिया था, दुश्मन को हमने यहाँ से मार भगाया था, तो उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी जो माइनिंग्स हैं वो भी की जाती रही हैं यहाँ पर। इसी तरह है, तो ये भी क्या कर रहे हैं, बीडी कर रहे हैं यहाँ पे? जी सर, बीडी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ अभी भी मौजूद है कोई खतरा? बिल्कुल सर, यहाँ दुश्मन आइडियाँ लगाता है और माइंस होती हैं, हम उसको सर्च करते हैं। जब भी हमारी पेट्रोलिंग चलती है, हम ड्यूटी के लिए जाते हैं, तो हम उसको सर्च करते हैं। जो माइंस हैं? यस सर, अभी भी मिलती हैं? जी सर, माइंस भी मिलती हैं और आईडीज़ भी मिलती हैं। ये जो दुश्मन लगाते हैं, उनके जो सोर्स होते हैं वो लगाते हैं, हम उसको डिटेक्ट करते हैं और अपनी ड्यूटी के लिए हम आगे जाते हैं फॉरवर्ड। अच्छा, ये अभी हाल ही में आपने देखा DGIS PRD ने जो है वो बताया था कि किस तरह क्वाडकॉप्टर के ज़रिए वहाँ से कुछ जो है IDs यहाँ पे भेजी जाती हैं, और फोर्सेस से जहाँ से गुजरना हो, जहाँ पे कोई उनका मामला हो, तो वहाँ पे उसको नस्ब किया जाता है, डैमेज पहुँचाने की कोशिश की जाती है। उसके सबूत भी दुनिया के सामने रखे थे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। के ड्रिल चल रही है? ये हमारे 81 mm मॉर्टर का डेट है और ये लोग ड्रिल कर रहे हैं। तो इसकी रेंज कितनी है? इस वेपन का रेंज है 4550 मीटर्स। अच्छा, ये एनिमी के टारगेट्स को सॉफ्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, क्योंकि हमारी ये जो जगह है ये माउंटेनियस टेरेन है, तो इस वजह से आपको एनिमी का जो टारगेट है वो डायरेक्ट नज़र नहीं आता और ये इनडायरेक्ट फायर करता है। अच्छा जी, तो ऊपर जो आपके जो बाकी लोग हैं वो स्पॉट की निशानदेही वगैरह भी आपको करते हैं, कितना लेफ्ट कितना राइट? जी, हमारे जो फ्रंट लाइन पे जवान मौजूद है उनको जब हेल्प चाहिए तो हम पीछे से मॉर्टर को फायर करते हैं। अच्छा जी, तो ये कितना इफेक्टिव है? अभी हमने जो भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है हाल ही में, तो कितना इफेक्टिव रहा ये आपका वेपन? ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा, क्योंकि उनकी तरफ से भी काफ़ी आर्टिलरी शेलिंग और दूसरी चीज़ें आ रही थी, तो हमने मॉर्टर के ज़रिए उनको पिन डाउन किया उस वक्त। अच्छा जी, ठीक है। नाज़रीन, जिस तरह मुसल्लह फ़ौज ने भारतीय तोपों को खामोश करवाया वो दुनिया के सामने है, तो उसके जवाब में भारत की जानिब से सिविलियन आबादी को यहाँ पर जो आज़ाद कश्मीर है इसके अतराफ़ में, जो LOC के अतराफ़ में इलाके हैं, वहाँ पर निशाना बनाया गया। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है लोगों के डैमेजेस हुए, लोग खासे सीख पा हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस ने जो जवाब दिया, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी जो LOC के उस पार, जो मकबूजा कश्मीर है, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पे सब मिलिट्री इंस्टॉलेशन, उनकी बेसिस को, उनके कैंप्स जो थे उनको सब निशाना बनाया गया, क्योंकि सिविलियन आबादी वहाँ की जो रहने वाले, जो बसने वाले हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई हैं, बिल्कुल यहाँ फोर्सेस ने ये कोशिश की कि उनको किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे। अभी ज़रा ये हम आगे चलते हैं, ये आप देखें, ये आपको मेरे पीछे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर आपको नज़र आ रहा है। तो नीचे इस तरफ पाकिस्तान की साइड पर खासी यहाँ पर जो है आज़ाद कश्मीर में पॉपुलेशन है, आबादी है, लोग यहाँ पे रहते हैं। उनके डैमेजेस क्या हुए हैं, किस तरह उनको नुकसान पहुंचा, इस सबसे बढ़ के उनके जज्बे किस तरह के हैं, उन्होंने किस तरह पाक फौज के शाना बशाना खड़े होकर इस पूरी सूरत हाल में उसको देखा, उसको मॉनिटर किया और उनका मोराल जो है उसको बुलंद किया। तो आगे चल के हम आपके साथ लोगों से यहाँ पे बात कराते हैं और डैमेजेस दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ काफ़ी मकान जो है डैमेज हुए
तो हमारी पाक आर्मी ने हमारी बड़ी सपोर्ट की है, हमें बैंकर दिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमने उनको सुबह 10 तारीख सुबह फर्स्ट टाइम हमने उनको बैंकरों में रखा है और हम ओपन रहें, खुले आसमान के नीचे रहें, गोले बरसते रहे ऐसे ही, तो हमें परवाह नहीं, हम इंशाल्लाह फौज के साथ शाना बिशाना खड़े। ठीक है, जो डैमेजेस हुए, घर वगैरह तबाह हुए आप लोगों के, जानवर मवेशी जो है, ये सिस्टम कारोबार वगैरह, मकान वगैरह डैमेज हुए हैं, हमारे इलाके में काफ़ी मकान। कुछ मजीद भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। बताइएगा जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। पूरी सूरत हाल, जंग का माहौल जो हुआ वो इंडियन आर्मी ने पहले फायरिंग किया हम पे, उसके बाद उनको जवाब मिला, अच्छा मिला है, और इंशाल्लाह हम घबराते नहीं हैं और इंशाल्लाह फौज के साथ हैं हम फौज की रिटायरमेंट है। कौन कौन सी जंग लड़ी? मैं 65 की जंग लड़ी है, 1971 की लड़ी है। अच्छा। और हम अभी भी तैयार हैं, अभी मेरी उम्र 82 साल है, लेकिन फिर भी हम तैयार हैं, हमारा जज्बा बिल्कुल ठीक ठाक है। हौसले जवान है जी। ये दुश्मन के लिए मैसेज है कि हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे सब जो हैं वो रेडी हैं। आपने किसी किस्म की कोई जारिद करने की कोशिश की तो जिस तरह अभी जवाब मिला है, आगे भी चलकर आपको इसी तरह जवाब मिलता रहेगा। हमने कई बार दुश्मन के जो है दांत खट्टे किए हैं, ये हर बार मकारी कर देता है। 2 जंगें हुई हैं तो उसको दांत खट्टे हुए हैं, पहले भी, अभी भी खट्टे हो जाएंगे, और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये कभी पानी पे बस कभी कुछ बालगाम उस वाला मसला कर देता है, श्रीनगर वाला, कपूरी वाला, इसे हम नहीं डरते हैं। हमारे बच्चे में इंशाल्लाह कुर्बान होने के लिए तैयार है, हम नहीं डरते हैं, तैयार हैं। 25 पाकिस्तानी जो हैं वो वतन की दिफा के लिए मौजूद हैं। कितना डैमेज हुआ आपके? अस्सलाम वालेकुम सर, हमारे इलाके में स्कूल नुकसान हुए, उसके बाद डिस्पेंसरी जो है, उसके बाद मस्जिद है, और मकान जो हमारे हैं वो डैमेज हुए हैं। जब फायर उनका आया था, हमने अपने बच्चे वो पाक फौज ने बंकर दिए हुए हैं, उनमें घुसा दिए। हम खुद बिल्कुल सामने आ गए थे, हमने कहा अगर हमारी फ़ौज के साथ कोई हरकत करते हैं तो हम भी इनका मुकाबला करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी फ़ौज ने ऐसा मुँह तोड़ जवाब दिया कि उसको कोई हिम्मत नहीं रही कि हम इसके साथ मुकाबला करें। फिर वो डर गया, डरने के बाद उसने सिविलियन को बहुत ज़्यादा फायर किया, निशाना बनाया, सिविलियन आबादी को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया। उस वक्त थोड़े घबरा गए, लेकिन पाक फौज ने ऐसा जवाब दिया कि बिल्कुल ही खामोश। पाक फौज ने वहाँ जवाब भी दिया, आप लोगों को प्रोटेक्शन भी दी, शेल्टर दिया, बंकर दिए जी। उसके बाद उसने सफ़ेद झंडा लगा दिया, तो फिर हमारा भी दुनिया ने देखा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, देखें कि हर बहास पर LOC के इस पार रहने वाले हमारे जो कश्मीरी हैं, किस तरह से उन्होंने जवाब दिया। हमारे जो मुल्क के दीगर जो शहर हैं वहाँ जाहिर करने की कोशिश की गई, किस तरह अब जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो फ़ौज के शाना बशाना खड़े रहे, किस तरह आपके ड्रोन्स गिराने के लिए भी जो सिविलियन लोग थे वो तैयार नज़र आए, और किस तरह उन्होंने कई ड्रोन गिराए भी हैं। ये आपने यहाँ पर देख लिया, पब्लिक जो सेंटिमेंट है, जो जज्बात हैं वो किस तरह हाई हैं, किस तरह बुलंद हैं। अभी नाज़रीन हम चलेंगे मुजफ्फराबाद, जो सदर मुकाम है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, वहाँ जाके भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं और किस हमने भारत को जवाब दिया है, उनके जज्बात किस तरह के हैं। उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अभी हम मुजफ्फराबाद पहुंचे हैं, जो आज़ाद कश्मीर का सदर मुकाम है, दारुल खिलाफा है। यहाँ पर भी इंडिया की जानिब से अटैक किया गया था। यहाँ पर एक मस्जिद को निशाना बनाया गया था, जहाँ इंडियंस की जानिब से दावा किया गया था कि वहाँ पे सो कॉल्ड टेररिस्ट कैंप्स है। अब इस सिविलियन आबादी में मस्जिद कायम है, मस्जिद बिलाल, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, किस तरह उस मस्जिद को शहीद किया गया, वहाँ डैमेज किया गया, और उसके जो साथ अतराफ़ में आबादी थी वो किस तरह वहाँ पर मुतासिर हुई है, आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ये जामा मस्जिद बिलाल है जो मुजफ्फराबाद शहर में वाक़या है। इसकी लोकेलिटी अगर देखें तो इसके अतराफ़ में सिविलियन आबादी है, स्कूल है, लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पर 6 और 7 मई की रात को रात 12:30 बजे के बाद इंडिया की जानिब से जो अटैक किया गया था जिस मस्जिद पर, ये वो मस्जिद है। देखें किस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर तबाह किया गया। 6 से 7 मज़ाइल यहाँ पर जो है मारे गए हैं, हिट किया गया है। ये मस्जिद डबल स्टोरी मस्जिद है। आपको मालूम ही है कि एक इस्लामी मुल्क है, बड़ी तादाद में लोग नमाज के लिए आते हैं। जब नीचे वाला फ्लोर फिल हो जाता है तो लोग ऊपर जाकर जो हिस्सा होता है मस्जिद का, वहाँ पर जाकर भी नमाज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ मुकामी जो लोग बता रहे हैं वो तो 6 से 7 यहाँ पर मज़ाइल लगे आके पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय करके रख दिया। लेकिन जज्बा ईमान इतना हाई है
कि अभी भी लोग यहाँ पर नमाज अदा करने आ रहे हैं। अभी यहाँ पे नमाज का टाइम हो चुका है, अब से कुछ देर पहले यहाँ पर अजान हुई है। कारी साहब से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और उस रात हुआ क्या, वो क्या बताते हैं, किस तरह यहाँ पर आकर अटैक किया गया। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। नाम बताएं पूरा। मेरा नाम कारी खुर्शीद है और गुज़श्ता 17 साल से इस मस्जिद में इमामत और ख़ताबत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। गुज़श्ता 2 हफ़्ते कबल 6 और 7 मई के दरमियानी शब को इंडिया ने जारहियत करते हुए यहाँ मस्जिद के ऊपर अटैक किया और यहाँ पे कई बम मारे, मिज़ाइल मारे, जिसकी वजह से ये हमारी आलीशान मस्जिद थी जो आपके सामने अभी टूट फूट का शिकार है। और पहले इसमें महल्ले के बच्चे इसी तरह दीगर लोग नमाज़ें पढ़ते थे, कुरान पाक पढ़ते थे। यहाँ पे किसी किस्म के कोई जो है ऐसा काम नहीं होता था जो इंडिया के जो है हुकूमत के या उनके झूठा इल्ज़ाम है, फॉल्स फ्लैग, जिस तरह हमने देखा पहलगाम था, उसी तरह संदूर भी फॉल्स फ्लैग उनका जो बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम लगा के हमारे ऊपर उन्होंने जो है ये मस्जिद के ऊपर बमबारी की और उसको शहीद किया। और यहाँ पे हम जो है नमाज़ पढ़ते थे, कुरान पाक बच्चे पढ़ते थे, ऐसा कोई मामला यहाँ पे नहीं था। कई मिसाइल यहाँ पे दागे गए हैं, यहाँ से खोल मिले हैं और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि किसी तरह ये मस्जिद जो है बिल्कुल मिट जाए, लेकिन ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि अभी भी ये जो है कायम दायम है और हम इसमें नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। यहाँ देखें नाज़रीन, ये वो जगह जहाँ पर आकर बिल्कुल मज़ाइल ने हिट किया। और साथ में ये मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जिस तरह हमने मार के हक़ को नाम दिया बुनियामुन मरसूस, ये आप ज़रा देखें, ये बिल्कुल पीछे ये वो आयत इस मस्जिद के ऊपर यहाँ पर जो है लिखी हुई है और आर्मी चीफ बल्कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस मार के हक़ को ये नाम दिया था। तो हमारी मसाजिद में ये आयत इस तरह से लिखी हुई है। ये वो जज्बा ईमान है, ये कौम ने सीसा पलाई हुई दीवार बनना है, मुत्तहद रहना है और ये मैसेज दिया गया इस ऑपरेशन के ज़रिए। और ये मैसेज अभी भी आप देखें, इसका अमली मुजाहरा आप यहाँ पे देखें। नमाजी यहाँ पे कुछ आना शुरू हो गए हैं जो, क्योंकि अभी कारी साहब ने मैंने बताया अजान थी, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इंफ्रास्ट्रक्चर शहीद करने की कोशिश की, अभी भी डैमेज है सारा, नमाज पढ़ने आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले दिन से, जिस दिन रात को यहाँ पर इंडिया की तरफ से मिसाइल लगे, हम उस दिन से इस मस्जिद के साथ नमाज़ पढ़े इसी मस्जिद में। और ये मस्जिद हमने ख़ुद तामीर की थी आज से 2007 में, और ये ज़मीनें जो है इस मस्जिद के लिए हमने ख़ुद वक्फ़ की थी। और हमारा एक जज्बाती लगाव है इस मस्जिद के साथ। जनेवा कन्वेंशन के तहत भी जो इबादतगाहें हैं, जो सिविलियन हैं, जो आम लोग हैं, उसके प्रोटोकॉल्स के तहत उनको निशाना नहीं बनाया जा सकता। लेकिन हिंदुस्तान ने जारियत करते हुए जो सिविलियन लोग हैं, यहाँ पर 80 साल एक बुज़ुर्ग जिनका नाम मोहम्मद याकूब है, मेरे हमसाया, मेरे घर के बिल्कुल साथ रहते हैं। उनका सिर्फ ये कसूर था कि वो मस्जिद में वक्त गुजारते थे, रात को मस्जिद में बैठे हुए थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे। उनके ऊपर मिसाइल गिराया गया, 80 साल बुज़ुर्ग शहीद हुए जो सही तरह से चल भी नहीं सकते थे। एक ऐसी बच्ची निमरा फरदौस जिसकी 14 साल उम्र है, जिसका कोई कसूर नहीं था, वो अपने घर में सोई हुई थी, वो इस वाक़े में जो है वो ज़ख्मी हुई है। हम ये समझते हैं ये इंसानियत के ख़िलाफ़ उसकी दुश्मनी है। और इबादतगाहें तो पूरी दुनिया में अमन का दरस देती है ना, वो तो इसीलिए हैं कि लोगों को पीसफुल रखा जाए और उनको मोहब्बत के साथ और दुनिया में आश्ती के साथ रहने का दरस दिया जाए। सिविलियन आबादी जो है, दुनिया की जो कन्वेंशंस हैं, सिविलियन आबादी हो, आबादत गाहें हो, उनको किसी सूरत डैमेज नहीं किया जाता। पाकिस्तानी फोर्सेस ने जिस तरह जवाब दिया, आपकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी वो हमने डिस्ट्रॉय करके रख दी, उसकी फुटेजेस हम दुनिया को बता रहे हैं कि हमने किस तरह आपको वहाँ पे नुकसान पहुँचाया। लेकिन किसी भी जगह जो सिविलियन आबादी थी, जो रिलीजियस मकामात थे, उनके ऊपर बिल्कुल कोई ज़रा भी नुकसान पहुँचाना ना हमारा अज़ाइम था, ना हमने कोशिश की। नाज़रीन, जिनका अभी बच्ची का नाम लिया निम्रा, जो इस पूरे इंसिडेंट्स में इंजर्ड हुई थी खासी, अब उनसे भी ज़रा बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही बिल्कुल उनका घर है कि उस बच्ची ने किस तरह इस पूरी टाइम को फेस किया, उसकी इंजरी अब कैसी है। अब यहाँ पे क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है, नमाजी आ रहे हैं, यहाँ पर आकर वो अपनी नमाज अदा करेंगे। उस बच्ची के घर चलते हैं जो बिल्कुल सामने वाक़ है। इंडिया की जानिब से जो दावा किया गया था कि कैंप्स को निशाना बनाया गया, लेकिन ये आपको दिखा दिया हमने कि मस्जिद कहाँ पे वाक़ है और बिल्कुल उसके साथ ये सफ़ीर रमान साहब इनका घर है जिनकी साहबजादी इंजर्ड हुई थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक है। उस रात क्या हुआ, कैसे वाक़या पेश है और आपकी बेटी किस तरह इसकी जद में आई? जी ये तकरीबन 6 और 7 मई की रात को तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था। हम लोग सोए हुए थे, तो जब फर्स्ट मिसाइल यहाँ पे आके गिरा तो हम लोग जागे,
तो मैंने फैमिली को बोला जी कि आप उठें और बाहर देखते हैं कि क्या हो गया। तो जब इतनी देर में दूसरा मिसाइल गिरा तो हमें डाउट था कि चूँकि इंडिया ने अटैक करना था, तो हमने सोचा कि शायद हमारे घर पे अटैक हुआ ना, तो इतना उसकी थरथरा बिल्कुल साथ है जवार मलक के हमारी मस्जिद। जी हाँ, तो उठ के मैं ये दरवाजे से बाहर इसी जगह पे आके मैं रुका, तो बेटी भी मेरी पीछे से आई। तो जो वो मेरे पास रुकी तो इतनी देर में तीसरा मिसाइल गिरा है। तो तीसरे मिसाइल का जो शेल था वो आके उसको इंजर्ड किया उसने। तो इसी दौरान मैं उसको लेके मकान के बैक साइड पे गया, बाकी फैमिलीज भी बैक साइड पे पहुंचे, तो चौथा मिसाइल गिर गया। तो हम थोड़ा सा और दूसरे भाई के घर पहुंचे तो पांचवा मिसाइल भी यहाँ पे गिरा। तो मैं समझता हूँ कि ये इंडिया ने ये जो बुज़दिलाना कार्रवाई की है, ये किसी भी तौर पे उसकी इस तरह की एक्टिविटी से इस तरह हमारे कश्मीर के लोगों के या पाकिस्तान के लोगों के अवाम के वो इसके हौसले पस्त नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि इंडिया की ये जो कार्रवाई हुई है, इससे हमारी जो कौम है वो यकजा एक मुट्ठी की मानद हो गई है। अब तमाम लोग हमारे जो जितने भी लोग हैं पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। इंडिया एक जो प्रोपेगेंडा कर रहा है जी कि यहाँ पे टेररिस्ट हैं, मैं आपकी वसातत से ये बता देना चाहता हूँ कि ये देखें बिल्कुल मेरे घर के बिल्कुल 20 फुट के फासले पे ये मस्जिद है, यानी दीवारें हमारी बिल्कुल बीच में रोड का बिल्कुल फासला है। और उसके फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो अल हादी पब्लिक स्कूल है, जिसमें 170-180 बच्चा ज़ेर तालीम है। और ये आप देखेंगे इसके मस्जिद के बैक साइड पे ये तकरीबन 200-250-300 मकानात हैं। चलें अब ये बताएं कि वो जो बेटी हैं आपकी, उनकी अब तबीयत कैसी है? जी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, 3 दिन वो एडमिट रही हैं। फिर उसके बाद हमने एबटाबाद में भी जाके अयूब मेडिकल में उसका चेकअप भी कराया, अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर हैं। आज वो स्कूल भी गई हुई है। अभी यहाँ से ये मुजफ्फराबाद शहर है, यहाँ जो दीगर जो लोग हैं सिविलियन आबादी है, उनसे बात करते हैं, उनका मुराल जानने की कोशिश करते हैं। और साथ में जो एक आबी जाहरियत जो लोग सुन रहे हैं कि इंडिया की जान से पाकिस्तान का कोई पानी रोकने की भी कोशिश हो रही है, इस टाइम जो दरिया है उसकी क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ये मुजफ्फराबाद का मार्केट है, बाजार है, यहाँ पर जो सिविलियन आबादी है, जो लोग हैं यहाँ के मुकामी शहरी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। इंडिया की जानिब से अटैक किया गया, अभी भी गीदड़ भपकियाँ हैं, दावा किया जा रहा है कि दोबारा अभी संदूर में कुछ रंग बाकी हैं, दोबारा अटैक करेंगे। जोश और जज्बा कैसा है यहाँ की आवाम का? वो कुछ भी नहीं कर सकते, पहले भी उन्होंने मार खाई है, अब इससे ज़्यादा मार खाएंगे हमसे। अच्छा जी। तो वैसे जब हमला किया क्या सूरत हाल थी यहाँ पे? कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था बस। जी, जो लोग शहीद हुए वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो जो बच गए वो इंशाल्लाह दोबारा अगर हमला करेगा तो उसको ऐसे मार देंगे कि उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। वो कुछ नहीं कर सकते। इंडिया अभी दोबारा बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे दोबारा कोई अटैक करने का प्लान रखते हैं। ऑल तो DGISPR ने कहा अगर आप जंग चाहते हैं तो जंग सही, हम तैयार हैं, पूरी हमारी पाकिस्तानी कौम तैयार है, कश्मीरी अवाम तैयार है। क्या कहते हैं, क्या मैसेज देंगे दुश्मन को? हम ये मैसेज दे रहे हैं दुश्मन को कि जिस तरह उन्होंने पहली मरतबा रात के अंधेरे में पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की और पाकिस्तानी अफवाज ने उन्हें मुँह तोड़ जवाब दिया, इंशाअल्लाह इससे बढ़ के हमें उनको मुँह तोड़ जवाब देंगे, जिससे आइंदा उनकी नस्लें याद रखेंगी कि वो पाकिस्तान के बारे में ऐसी सोच भी नहीं रख सकती। या बार बार ड्रामे करता है, हमले कर देता है, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? वो कुछ नहीं कर सकता, वो शिकस्त खाएगा बुरी तरह। ये इस्लामी मुल्क का इस्लाम के नाम पे हासिल हुआ है, तो इंशाअल्लाह इसको कुछ कोई आंच नहीं आएगी। अच्छा। और भारत बुरी तरह नाकाम होगा। नाकाम होगा। दोबारा हमने हमला करना है। बेशक करे वो हमला वो जरूरत ही नहीं कर सकता अब, वो वैसे धमकियाँ दे रहा है। जी जी ठीक है, तो पहले जैसा हमला करेगा तो कौम पूरी फौज के साथ है। राजी कुछ बुजुर्ग शहरी हमारे साथ हैं कश्मीरी, यहाँ से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। इंडिया दोबारा धमकियाँ दे रहा है, दोबारा कोई संदूर में रंग बाकी हैं, दोबारा पाकिस्तान पे हमला करने का कोई प्लान, क्या कहते हैं? हम बिल्कुल तैयार हैं जी, हमें वो बंदूक कहते हैं, हम इनके फड़का से डाल देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बिल्कुल भरपूर तैयार है। आप कह रहे हैं बंदूकें मिले बॉर्डर पे जाएंगे? हाँ, बॉर्डर पे जाएंगे, पाकिस्तान फौज के साथ इंशाअल्लाह शाना बशाना खड़े होंगे। पाक आर्मी जिंदाबाद। ये जज्बा है जी यहाँ जो कश्मीरी अवाम है उनका। क्या कहते हैं जी, एक तो उस रात जो हमला हुआ, सिविलियन आबादी को दुश्मन की जानिब से निशाना बनाने की कोशिश की गई, यहाँ पे डैमेजेस करने की कोशिश की गई, कितना जज्बा था उस टाइम? बहुत ज़बरदस्त जज्बा था जी। हम लोगों ने फौरी तौर पर मसलन उस वक़्त कंट्रोल किया हर चीज़ पे, और हमें ये जज्बा था कि हमें मरेंगे तो शहादत की मौत मरेंगे। इंशाल्लाह वो नाकाम रहेगा, आज भी नाकाम है, वो कल भी नाकाम रहेगा, उसकी ख्वाहिश जो है दिल में ही रहेगी इंशाल्लाह। हमारी जो आर्मी है वो जिंदाबाद, माशाल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद,
और हमारा आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान बनेगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। इंडिया ने जब अटैक किया तो हम लोगों को उस टाइम तो स्टार्ट में, क्योंकि हमारे लिए नई चीज़ थी तो हम लोग स्टार्ट में डर गए थे, लेकिन अचानक से हमारे आर्मी वाले आ गए और जैसे ही आर्मी वाले आए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नारे लगाना शुरू कर दिए। फिर हम लोग नहीं डरे, क्योंकि उसके बाद हमें पता चल गया था कि हमारे आर्मी वाले हमें कुछ भी नहीं होने देंगे। फिर एक हम लोगों के अंदर भी एक पेट्रोलिज्म जाग गई थी कि हम लोगों ने अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे हम लोग सेव हैं बिल्कुल। मतलब ये है कि हम लोग भी वहाँ से धमकियाँ दी जाती हैं कि दोबारा पाकिस्तान पे अटैक करने का प्लान है, संदूर में कुछ रंग बाकी हैं। हम लोग बहुत रिलैक्स हैं क्योंकि हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, आज के पाकिस्तान टुनाइट से हमने आपको LOC दिखाई, वहाँ पर दिखाया कि क्या सूरत हाल है, किस तरह पाकिस्तानी फोर्सेस अलर्ट वहाँ पर मौजूद हैं, मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए सीना सपर वहाँ पर मौजूद है। मुजफ्फराबाद शहर में लोगों से बात की क्योंकि इंडिया ने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, संदूर जिसको नाम दिया गया, या सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया था, लेकिन लोगों के यहाँ पे हौसले बुलंद हैं। किसी भी किस्म की जारियत का बखूबी यहाँ पर जवाब देने के लिए 25 करोड़ पाकिस्तानी कश्मीरी अवाम, हमारी फोर्सेस तैयार हैं। साथ ही मोदी की जानिब से कहा गया था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, जिसका हमने जवाब दिया था कि अगर ये पानी नहीं बहेगा तो इसमें फिर खून बहेगा। ये पाकिस्तानी कौम की जानिब से, पाकिस्तानी रियासत की जानिब से मैसेज था। ये नीलम झेलम दरिया है, इसमें पानी अपनी पूरी आबोताब के साथ बह रहा है। जैसी जैसी गर्मी बढ़ेगी इसमें मजीद पानी बढ़ जाएगा, और जो मैसेज है हमारा कि अगर ये हमारा पानी रोका गया तो हम उसको जंग समझेंगे और भरपूर तरीके से आपको जवाब देंगे। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।